कमिश्नर ने अपने फोन में शुभो की रिकॉर्डिंग की, जब गुंडे झनक को पकड़कर अपने ठिकाने तक लाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके पसंदीदा टीवी सीरियल झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीरियल झनक में जैसा कि आप देख रहे हैं, बोस परिवार अब बस्ती में आ चुका है और लालन के घर के पास खड़ा है। यहाँ पर जो लालन के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहे हैं, वे लोग बताते हैं कि हमारा घर मत छीनो, वो घर हमने अपनी मेहनत से बनाया है, कृपया हमारे घर को न छीनिए। आप जितने पैसे चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन हमें घर मत दीजिए। इसके बाद शुभो अपना बैग भरकर लालन के पास जाता है, पैसे लेकर, यह सोचकर कि शायद लालच में लालन पैसे ले लेगा और वह केस वापस ले लेगा। लेकिन लालन बिल्कुल भी नहीं मानता। वह शुभो से कहता है कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वह बस्ती वालों के सामने करो, ताकि वे सब जान सके कि आप लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लालन फिर कहता है कि इन पैसों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं पैसे लेकर केस वापस ले लूं? ऐसा कभी नहीं होगा। आगे शुभो पैसे की रकम बढ़ाते हुए कहता है कि वह लालन को 18 करोड़ रुपए देने को तैयार है। वह कहता है इतना तो काफी रहेगा ना, तुम्हारे परिवार के लिए सबका खर्चा चल जाएगा। इतने पैसों में तो तुम पूरी जिंदगी नहीं कमा सकते, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, तो तुम नौकरी की तलाश में हो तो ये पैसे रखो, तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब शुभो इस तरह से बातें करता है तो लालन को बहुत गुस्सा आता है। वह शुभो से कहता है आप यहाँ से जाइए, अब जो भी होगा वह कोर्ट ही तय करेगा, आपके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि शुभो कमिश्नर के साथ जाता है और कमिश्नर शुभो की बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। जी हाँ, कमिश्नर के फोन में सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, जो बाद में अदालत में सबूत के रूप में पेश की जाएंगी। शुभो से पूछा जाता है कि आपने लालन के पेरेंट्स को धोखा क्यों दिया? क्यों आपने उनके पैसे लेकर उनका शोषण किया? शुभो इस सवाल का जवाब देता है, मैंने पैसे बिजनेस के लिए लिए थे, मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया है, मैंने किसी को मारा नहीं, किसी से धोखा नहीं किया। जो भी आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वे बेबुनियाद हैं। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ और मैं किसी को धोखा नहीं देता। मैं अपनी मेहनत की रोटी खाता हूँ और मैंने किसी से कोई ठगी नहीं की। शुभो आगे कहता है, लालन तो मेरा रिश्तेदार है और वह मेरे घर की बेटी के घर का बहू है, मैं अपने रिश्तेदार के साथ ऐसा क्यों करूँगा? दरअसल मैं उसे मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि वह बस्ती में रहता है और उसका जीवन स्तर ठीक नहीं है। मैं चाहता था कि उसे पैसे देकर उसका जीवन स्तर बेहतर बनाऊं, लेकिन वह नहीं मान रहा। इसके बाद मामला अदालत में जाने की संभावना पर बात की जाती है। सभी यह मानते हैं कि अब यह मामला कोर्ट में ही तय होगा। फिर भी कमिश्नर शुभो को 7 दिन का समय देता है और कहता है कि अगर 7 दिन के अंदर इस मामले को सुलझा लिया तो ठीक है, वरना आपको धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब शुभो से सब कुछ पूछा जा रहा है तो उसे इस बात का डर है कि कहीं वह पलट ना जाए। इसी कारण कमिश्नर अपने फोन में सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। यह रिकॉर्डिंग अदालत में एक मजबूत सबूत के रूप में पेश की जाएगी। अब बस्ती में यह मामला कोर्ट में चलेगा, जहां लालन और शुभो के बीच की लड़ाई और भी तेज हो जाएगी। शुभो को पूरा विश्वास था कि वह यह केस हारने वाला है, तभी उसने पैसे का बैग लेकर लालन के सामने पेश किया, ताकि पैसे देकर वह मामला निपटा सके। लेकिन लालन ईमानदार इंसान निकला। उसने पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसे केवल अपना घर चाहिए जो उसके पिता का था, और वह उसी घर में अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहना चाहता था। लालन का यह ईमानदारी वाला रवैया शुभो के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। शुभो ने पैसे का लालच दिखाया था, लेकिन लालन ने उसे ठुकरा दिया। वह अब इस मामले में अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो रहा था कि जल्द ही बोस परिवार सड़क पर आ जाएगा, क्योंकि उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। शुभो को यह बात समझ में आ गई थी कि अब वह यह केस हार जाएगा और उसके बाद उसे बस्ती में शिफ्ट होना पड़ेगा। इस बीच बिपाशा जो है वह लालन को उल्टे जवाब दे रही है और लालन उसे करारा जवाब देता है। वह कहता है, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमें कुछ भी कह देंगे और हम चुपचाप सुन लेंगे। हमारे पास भी जो है वह हमारी मेहनत का है और हम किसी को यह नहीं कहने देंगे कि हम चुप रहेंगे। लालन का साथ उसकी पत्नी अप्पू भी देती है और वह भी बिपाशा को जवाब देती है। अप्पू बिपाशा से कहती है, आप लोग बस्ती में कैसे आए?
आप लोग तो यहाँ भटकते भी नहीं थे और अब यहाँ कैसे आ गए? क्या आपको लगता है कि हम गरीब हैं तो आप हमसे कुछ भी कह सकते हैं? अप्पू जानती थी कि यह लोग जल्द ही केस हार जाएंगे और उन्हें बस्ती में शिफ्ट होना पड़ेगा। वह देख रही थी कि लालन ने किस तरह से उनका सामना किया और कैसे वह अपने परिवार के साथ बस्ती में रहने के लिए तैयार है। यह स्थिति इस बात का संकेत दे रही थी कि अब झनक के मामले में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और लालन और शुभो के बीच की जंग आने वाले दिनों में और भी तेज होने वाली थी। कमिश्नर साहब के लिए लालन के पिता एक अच्छे दोस्त थे और यही कारण था कि कमिश्नर साहब की आज की बड़ी सफलता में लालन के पिता का हाथ था। लालन के पिता ने जो भी मदद की थी वह कमिश्नर साहब के जीवन का अहम हिस्सा था और अब वह अपने पुराने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार थे। वह लालन और उनके परिवार को किसी भी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। खासकर शुभो के खिलाफ उनकी पूरी मदद करने का उन्होंने ठान लिया था। शुभो अब उनके निशाने पर आ चुका था और कमिश्नर साहब इस मामले में पूरी ताकत लगा देंगे ताकि वह अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला ले सकें। यह मामला अब सिर्फ घर का नहीं था बल्कि लालन के पिता की मदद से कमिश्नर साहब की प्रतिष्ठा का सवाल था। शुभो को अब यह महसूस हो रहा था कि उसका घर जल्द ही लालन के हाथों से छिनने वाला है और यह डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। वहीं बस्ती में बोस परिवार के लोग एक साथ मौजूद थे। अनिरुद्ध भी वहां था और उसने लालन से वादा किया कि वह उसके सभी पैसे लौटा देगा। वह कहता है कि उसके पिता ने जो कुछ भी लालन के पिता के साथ किया था वह बहुत गलत था और वह इसका पछतावा करता है। वह लालन को यह वादा करता है कि जो भी पैसे उसके पास हैं वह सब लालन को दे देगा। इसके अलावा जो पैसे बचेंगे वह लोन लेकर चुका देगा। अनिरुद्ध कहता है कि वह इस कर्ज को चुकाएगा क्योंकि वह जानता है कि उनके परिवार ने लालन के पिता के साथ बहुत बुरा किया। उसने लालन से यह भी कहा कि वह किसी भी तरह से उसकी मदद करना चाहता है और उसकी मदद करने की इच्छा से ही वह सामने आया है। तब लालन की मां ने भी यह स्पष्ट किया कि उन्हें कोई भी पैसे नहीं चाहिए। वह कहती है कि वे सिर्फ काकू से पैसे लेंगे जिन्होंने लालन के परिवार के साथ अन्याय किया। लालन की मां यह भी कहती है कि वे किसी से भी पैसे नहीं लेंगे और सिर्फ काकू ही जिम्मेदार हैं। इसके बाद बात पैसे की हो रही थी और बोस परिवार की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी। उन्हें कभी नहीं लगा था कि लालन इतना बड़ा कदम उठा सकता है जिसे वे हमेशा गरीब और कमजोर समझते थे। लालन ने अपनी पूरी ताकत से उनकी इज्जत और ख्याति को चुराया और अब बोस परिवार की हालत बिल्कुल अलग थी। कभी स्टेटस और रुतबे के दम पर रहने वाले ये लोग अब सड़कों पर आ गए थे और लालन ने उन सभी चीजों को छीन लिया था जो उनका था। बोस परिवार ने हमेशा झनक और उसके परिवार के साथ बुरा किया, लेकिन अब लालन ने पूरी तरह से उन्हें घेर लिया था। जिस गरीब लड़के को वे कमजोर समझते थे आज उसी ने उनकी सारी इज्जत का मलबा बना दिया है। इस समय झनक की स्थिति भी बहुत मुश्किल में थी। आदित्य कपूर ने पहले ही अनिरुद्ध को सूचित कर दिया था कि झनक को किडनैप कर लिया गया है। इस खबर के बाद अनिरुद्ध और आदित्य झनक को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत जल्द झनक को पकड़कर उसके ठिकाने तक ले जाया गया, लेकिन झनक बहुत घबराई हुई थी क्योंकि वह उन लोगों को नहीं जानती थी। वह यह भी जानती थी कि वह खतरे में है, लेकिन फिर भी अपनी ईगो के कारण वह किसी से मदद नहीं चाहती थी। झनक को लगता था कि वह खुद ही सब कुछ संभाल सकती है, लेकिन इस स्थिति में यह ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। जल्द ही झनक को रस्सियों से बांध दिया जाएगा और उसके बाद उसका भविष्य तय होगा। खबरें यह भी थी कि तेजस ने ही उसे किडनैप करवाया था और अगर ऐसा है तो उसे तेजस के हवाले किया जाएगा। अगर सृष्टि मुखर्जी ने किडनैप किया है तो वह उसे सृष्टि के आदेश पर किसी भी तरह से सजा दिलवा सकती थी। यह सब घटनाएं बेहद जटिल हो गई थी और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध और आदित्य झनक के ठिकाने तक कैसे पहुंचते हैं। झनक क्या उन्हें खुद बताएगी या फिर अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन देगी, यह भी देखना होगा। इस वक्त बोस परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी हुई थी। अब यह सवाल था कि लालन क्या फैसला लेगा। क्या वह बोस परिवार को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा? क्या वह उन सभी को एक बार फिर से सजा देगा या फिर वह मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा? यही वो मोड़ था जहां लालन के लिए फैसला लेने का समय था। झनक के मामले में अब एक बड़ा मोड़ आ चुका था और आने वाला एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाला था। आपको क्या लगता है कि झनक को कैसे ढूंढा जाएगा? क्या लालन अब बोस परिवार को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने वाला है? हमें जरूर बताइए कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं। यह घटनाक्रम दिखाता है कि कभी कभी ईमानदारी और संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और लालन ने यह साबित कर दिया कि पैसों से ज्यादा उसका परिवार और उसका घर अहम है।